नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पेज पे स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी नौकरी पेशा हैं तो अवश्य ही त्यौहार के नज़दीक आते ही छुट्टी की चाहत आपको भी रहती होगी। साप्ताहिक छुट्टी का भी इंतज़ार रहता होगा। लेकिन क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी आपकी तरह छुट्टियां मिलती हैं? आपको लगता होगा कि ये दोनों जब चाहे छुट्टी ले सकते हैं। आपने यह भी सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभालने के बाद से अभी तक एक भी छुट्टी नहीं ली। इस वीडियो में हम इसी विषय पर प्रकाश डालेंगे। राष्ट्रपति के पास कितनी छुट्टियां होती हैं? दोस्तों, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, इसीलिए उन्हें कई सारी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। वेतन के रूप में उन्हें हर महीने 5 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा भोजन, कर्मचारियों और राष्ट्रपति से मिलने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए अलग से पैसा या फंड दिया जाता है। राष्ट्रपति को कुछ छुट्टियां भी दी जाती हैं। वह अपने परिवार के साथ इन छुट्टियों में हैदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम और शिमला स्थित रिट्रीट बिल्डिंग में आराम फरमा सकते हैं, आराम के कुछ पल बिता सकते हैं। बात करें देश के प्रधानमंत्री की। देश के प्रधानमंत्री को कितनी छुट्टियां मिलती हैं? दोस्तों, देश को चलाने की असली जिम्मेदारी भारत में प्रधानमंत्री के पास ही होती है। मंत्रिमंडल में हेरफेर, सत्ता पलट, युद्ध शांति और आपातकालीन स्थितियों में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री की छुट्टी को लेकर एक आरटीआई किया गया, जिसके जवाब में पीएमओ ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री हमेशा ऑन ड्यूटी रहते हैं, लिहाजा देश के प्रधानमंत्री के लिए किसी भी तरह की आधिकारिक छुट्टी का प्रावधान नहीं है। पीएमओ का जवाब था कि पूर्व प्रधानमंत्रियों की छुट्टी का उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यहाँ तक कि पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने छुट्टियाँ ली या नहीं, इसका भी कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार खुले मंचों से यह कहा है कि मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली, मैं बिना छुट्टी लिए रोज 18 घंटे कार्य करता हूं। आरटीआई अर्जी पर पीएमओ ने यह भी जवाब दिया कि प्रधानमंत्री की छुट्टी दिए जाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्रियों ने जरूरत के समय छुट्टियां ली हैं। 1986 में राजीव गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने किसी न किसी वजह से छुट्टियां ली थी। 1986 में राजीव गांधी ने बतौर प्राइम मिनिस्टर छुट्टी तब ली जब वह राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क देखने गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी दिसंबर के आखिर में छुट्टी पर रहते थे। ऐसे में अगर देखें कि पिछले करीब 35 साल में नरेंद्र मोदी ऐसे पहले पीएम बन गए हैं जिन्होंने अब तक के कार्यकाल में एक भी छुट्टी नहीं ली। 2009 की शुरुआत में डॉक्टर मनमोहन सिंह हार्ट सर्जरी के लिए छुट्टी पर थे। उस वक्त उन्होंने अपनी जगह प्रणब मुखर्जी को चार्ज दिया था। इसी तरह जब नरेंद्र मोदी देश के बाहर होते हैं तो अमित शाह कैबिनेट की मीटिंग लेते हैं, कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं। आइए जानते हैं छुट्टी को लेकर क्या है नियम। आरटीआई के इस सवाल के जवाब में पीएमओ ने कहा है कि इस बारे में उनके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि नरेंद्र मोदी ने चार्ज लेने के बाद अब तक कोई छुट्टी नहीं ली। आरटीआई में यह भी कहा गया कि टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर कभी भी छुट्टी पर नहीं रहते। जानकारी के मुताबिक पीएम और केंद्र सरकार के मंत्रियों के लिए छुट्टी के संदर्भ में ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रधानमंत्री की छुट्टी के बाद कौन देखता है काम? दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री बीमार हैं या फिर किसी अन्य कारण से वे अपने कार्य नहीं कर सकते तो ऐसी स्थिति में वे पार्टी के किसी अन्य सदस्य को पद का कार्यभार सौंप सकते हैं। जब पीएम ऑफिस में नहीं होते या फिर कोई बड़ा फैसला नहीं लेना होता है तो इस स्थिति में कैबिनेट सेक्रेटरी एक नोट तैयार करता है। इस नोट में बताया जाता है कि पीएम की गैर मौजूदगी में दूसरा सबसे सीनियर मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग लेगा, उसकी अध्यक्षता करेगा।
प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। हालांकि प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु के बाद राष्ट्रपति खुद अपने विवेक या फिर किसी की सलाह पर अन्य मंत्री को इसकी जिम्मेदारी सौंप सकता है।